नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पढ़ेंगे हम 15 अगस्त 2026 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानसून सत्र 2026 में संसद के दोनों सदनों में कुल मिलाकर कितने विधेयक पारित हुए? इसका सही उत्तर है 12 विधेयक। मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक चला। 25 दिनों में 19 बैठकें हुईं और दोनों सदनों से कुल मिलाकर 12 विधेयक पारित हुए। अंतिम दिन लोकसभा की कार्यवाही करीब 1 मिनट चली। हंगामे के बीच कई विधेयक बिना चर्चा ध्वनिमत से पारित हो गए। लोकसभा में 11 और राज्यसभा में 2 विधेयक पेश किए गए। एक दिन केवल 36 मिनट में 7 विधेयक बिना चर्चा पारित हुए हैं। लोकसभा की उत्पादकता 19% तथा राज्यसभा की करीब 39% रही। अभी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। अगला प्रश्न है, एयर इंडिया ने सभी पायलटों की ड्रग स्क्रीनिंग किस घटना के बाद शुरू की है? इसका सही उत्तर है कैप्टन के ड्रग टेस्ट पॉजिटिव होने के कारण। 4 अगस्त को पुकेत और दिल्ली के बीच उड़ान क्रूज के दौरान अचानक 300 फीट नीचे आ गई। घटना में 24 लोग घायल हुए। इसके बाद पायलटों और विमानों की जांच शुरू हो गई। जांच में कैप्टन का कन्फर्मेटरी कैनाबिस टेस्ट पॉजिटिव आया। इसके बाद दोनों को फ्लाइंग ड्यूटी से हटा दिया गया। एयर इंडिया ने 13 अगस्त से एयर इंडिया एक्सप्रेस समेत 5000 से अधिक फ्लाइटों की अनिवार्य वन टाइम ड्रग स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने कितने शेष राज्यों और यूनियन टेरिटरी से कैंसर को अधिसूचनीय रोग बनाने के विचार करने को कहा है? इसका सही उत्तर है 19। देश के 36 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में से 17 कैंसर को पहले ही अधिसूचीय रोग घोषित कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शेष 19 को इस पर विचार कर अनुपालन हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अधिसूचीय रोग होने पर हर मामले की सरकार को अनिवार्य रिपोर्टिंग होती है। इससे कैंसर की ट्रैकिंग, शीघ्र पहचान और उपचार योजना बेहतर हो सकती है। स्वास्थ्य संविधान की राज्य सूची का विषय है तथा 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, CSL का MS मारिया HF इको फ्राइटर श्रृंखला का कौन सा पोत है? इसका सही उत्तर है 8 में से दूसरा। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने 12 अगस्त 2026 को MS मारिया जर्मनी की HS सिफार्ट को सौंपा। यह 8 पोतों वाली HS इको फ्राइट श्रृंखला का दूसरा पोत है। ये 7000 DWT का आइस क्लास मल्टीपर्पज वेसल है। इसका डिजाइन नीदरलैंड के ग्रूट शिप डिजाइन ने तैयार किया है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने किस कानून की धारा 69 में गिरफ्तारी से पहले सूचना देना अनिवार्य मत बोला है? इसका सही उत्तर है CGST एक्ट 2017। 12 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CGST एक्ट 2017 की धारा 69 के तहत गिरफ्तारी से पहले कमिश्नर के ऑथराइजेशन ऑर्डर की सूचना व्यक्ति को देनी जरूरी है। पीठ ने यह भी कहा कि अग्रिम जमानत खारिज करते समय अदालत गिरफ्तारी से अलग अंतरिम सुरक्षा नहीं दे सकती। GST देश में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था तथा इसे 101वें संविधान संशोधन से लाया गया। अगला प्रश्न है, उदार शक्ति 2026 में इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार कौन सा लड़ाकू विमान उतारा है? इसका सही उत्तर है राफेल। मलेशिया के सुबाग एयरबेस पर हुए उदार शक्ति 2026 में पहली बार इंडियन एयरफोर्स के राफेल विमानों ने भाग लिया। भारत ने 101 स्क्वाड्रन के 4 राफेल भेजे। 10 से 14 अगस्त के इस अभ्यास में भारत के 2 C-17 भी शामिल थे। 101 स्क्वाड्रन का उपनाम फाल्कन है। राफेल की पहली इंडियन एयरफोर्स यूनिट 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो है और राफेल फ्रांसीसी 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। इंडियन एयरफोर्स दल पिचवेलैक 2026 से लौटते हुए मलेशिया पहुंचे हैं।
अगला प्रश्न है, तथ्य को सार्वजनिक डेटा प्लेटफॉर्म किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है कर्नाटका। कर्नाटक सरकार ने 12 अगस्त 2026 को बेंगलुरु में तथ्यकोश.इन लॉन्च किया है। इसे आईटी-बीटी मंत्री प्रियांक खरगे ने शुरू किया है। यह 15 लाख से अधिक डेटा सेट्स को 458 स्रोतों और 16 डोमेन से एक जगह खोजने की सुविधा देता है। प्लेटफॉर्म खुद डेटा होस्ट नहीं करता। केंद्र का ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म data.gov.in है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप मुख्य रूप से किस काम के लिए लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए। अमित शाह ने 12 अगस्त 2026 को ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य गांधीनगर क्षेत्र के गांवों के पुस्तकालयों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ना है। अब तक 752 पुस्तकालय जुड़े हैं। 12 अगस्त को डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की जयंती थी और रंगनाथन को भारत के लाइब्रेरी साइंस के जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, केरल की माई पुलिस स्टेशन योजना में अधिकांश थानों के एसएचओ किस रैंक के होंगे? इसका सही उत्तर है सब इंस्पेक्टर। 14 अगस्त 2026 को केरल में माई पुलिस स्टेशन परियोजना की शुरुआत हुई है। इसके तहत अधिकांश थानों के एसएचओ अब सब इंस्पेक्टर होंगे। राज्य के सभी 484 थानों को नागरिक मैत्री सेवा केंद्र बनाने का लक्ष्य है। केवल 64 प्रमुख थानों में सीआई की जिम्मेदारी बनी रहेगी। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2026 को लाल किले पर पहली बार औपचारिक रूप से क्या गाया जाएगा? इसका सही उत्तर है वंदे मातरम। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के लाल किले की प्राचीर पर पहुंचने के बाद पहली बार औपचारिक रूप से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया जाएगा। यह आयोजन वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में है। कार्यक्रम की थीम युवा शक्ति और विकसित भारत 2047 है। 14 अगस्त को विभाजन ब्रिगेड का स्मृति दिवस भी मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2021 से हुई है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है। यह आनंद मठ 1882 में शामिल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।